हेलो डियर माय फ्रेंड, ये वीडियो चिलर ऑटोमेशन की है। हम चिलर को किस तरह ऑटोमेशन पे ऑन करते हैं, ऑटो पे कैसे ऑन करते हैं या मैनुअली कैसे ऑन करते हैं, इसलिए ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, जो भी सेंट्रलाइज वाला बंदा है, जो भी चिलर चला रहा है, यॉर्क हो, डैकिन हो, ये ट्रेन हो, अदरवाइज जो भी चिलर हो, तो अभी तो इतने समय काफ़ी टाइम से आपको ऑटोमेशन पे स्टार्ट हो रहा है, चिलर ऑटो पे स्टार्ट हो रहा है, आपको कंप्यूटर सिस्टम से ही ऑन कर देना है। तो आज मैं इसीलिए आपको ये शो कर रहा हूँ। देखिए, पहले चीज़, अगर मैं यहाँ पे आपको केवल ऑटो पे बताऊँगा, ऑटो पे सिस्टम कैसे ऑन होता है अपना। तो यहाँ पे ये जो है यॉर्क चिलर है, ठीक है, यॉर्क सिस्टम है। तो अभी मैं यॉर्क के बारे में बता रहा हूँ आपका। बाकी बाय द वे जहाँ भी रहेगा उसका भी बस सिस्टम सेम रहता है, बस केवल पैराग्राफिंग सिस्टम भले ही चेंज रहे लेकिन सेम रहेगा, ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट कर देते। पहली चीज़, अगर आपको ऑटो पे ऑन करना है चिलर, तो सेम आपको जैसे मैनुअली आप चेक करते हैं, फर्स्ट थिंकिंग आपके पैरामीटर और सेफ्टी वो तो आपको चेक करनी है। पहला चीज़, आप जाइए कूलिंग टावर चेक कर लीजिए, कूलिंग टावर में वाटर लेवल सही है नहीं सही, वो चेक कर लिए। अगर वाटर लेवल सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही तो उसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है। कूलिंग टावर में जो है पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद जो भी मैनुअली वॉल हैं, जैसे ये बटरफ्लाई वॉल हो गए या जो है व्हील वाइल वॉल हो गए, बैलेंसिंग वॉल हो गए, तो ये चीज़ जो मैनुअल खुलती हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है उसमें, जो मैनुअल है, मैनुअल आप खोल दीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। जो चिलर चलाना है उस साइड का, और जो कूलिंग टावर चलाने है उसका, जो भी पंप है, अगर वहाँ पे मैनुअली कुछ वॉल लगे हैं तो उसको आप ओपन कर दीजिए। ये करने के बाद आप आ जाइए अपने सिस्टम पे। लेकिन एक ज़रूरी, हमेशा चिलर ऑन करते टाइम हमेशा एयर पर्जिंग कर देना कंडेंसर लाइन से अपने कूलिंग टावर के पास से। वहाँ पे एक वॉल लगा दिया जाता है, एयर पर्जिंग वॉल, और आपके सिस्टम में भी एक वॉल लगा दिया जाता है। तो एयर पर्ज आप कर देना। कहीं पे ऊपर सिस्टम में लगा रहता है, कूलिंग टावर के ऊपर एक वॉल जो है एयर रिलीज वाल बोलते हैं उसे, और यहाँ पे हमारे सिस्टम में भी नीचे लगा रहता है, यानी चिलर प्लांट जहाँ लगा रहेगा वहाँ भी एक वॉल लगा रहेगा। तो चलिए, वो सब आपने चेक कर ली, वाटर लेवल आपने चेक कर दिया, वॉल खोल दिए, जो भी चिलर चलाने उसके वॉल जो भी मैनुअली थे वो ऑन हो गए, ठीक है। अब आप आ जाइए अपने सिस्टम पे। देख लीजिए, ये सिस्टम की सारी पैराग्राफिंग सिस्टम है, देख लीजिए। यहाँ पे ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, सेकंड नंबर, ये डब्बे जैसा जो दिख रहा है, ये कूलिंग टावर का सिंबल है। उसके ऊपर ये 3 फैन है, ठीक है। 5 कूलिंग टावर हमारे पास है, तो 5 कूलिंग टावरों का यहाँ पे सिंबल है। ये कूलिंग टावर का एक हिसाब से डायग्राम समझ लीजिए। ये उसके वॉल है, जो ये इलेक्ट्रिक वॉल है, जो हमें इस चीज़ को मोटराइज वॉल बोलते हैं। सेम एज सोलिनाइट की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है, बस लेकिन ये हैवी कैपेसिटी के होते हैं। ये इसके वॉल हैं, रेड कलर के, जो भी आप देख रहे हैं 1 2 3 5 कूलिंग टावर के 5 मोटराइज वॉल हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पंप लगाए गए हैं। ये कंडेंसर CWP लिखा हुआ है, कंडेंसर C फॉर कंडेंसर, W फॉर वाटर, P फॉर पंप। कंडेंसर वाटर पंप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। ये रेड सिंबल इसलिए दिखा रही है, रेड है क्योंकि ये सिस्टम अभी ऑफ चल रहा है, अभी सारा सिस्टम ऑफ है, ठीक है। जब ये कोई भी सिस्टम हमारा जब ऑन होता है तो ये रेड की जगह पे ये ग्रीन हो जाता है, इसे रेड है या ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये चिलर है, चिलर नंबर 1, WCCH, WC मतलब ये जो वाटर कूल्ड है, CH मतलब चिलर, चिलर नंबर 1, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, नीचे 5 नंबर। उसके ये कंडेंसर वॉल है, ये भी सेम इसी तरह है जो कंडेंसर वाटर पंप में है। ये कूलिंग टावर के वॉल है, ये हमारे कंडेंसर लाइन के वॉल है, यहाँ पे 5 वॉल है। ये भी मोटराइज वॉल है। ये देख लीजिए, ये कंडेंसर वाटर पंप है, ये प्राइमरी पंप है, देख लीजिए, ये प्राइमरी पंप WCPP यानी वाटर कूल्ड प्राइमरी पंप नंबर 1 2 3 4 5, 5 पंप है 5 चिलर के लिए, और ये उसके वॉल है। ये क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, इसमें पहली चीज़, जो चिलर आपको ऑन करना है यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है आपको। देखिए, यहाँ पे अगर हमें ऑटो पे ऑन करना है तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ऑटो पे लिखा हुआ है, ऑटो
या मैनुअल। अगर हमें मैनुअल ऑन करना है तो यहाँ पे हमें ऑटो की जगह पे ये मैनुअल सेट कर देना है, लेकिन हमें ऑटो पे यहाँ ऑन करते हैं हम, तो हमने ऑलरेडी ऑटो सेट करके रखा है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे देख लीजिए, ये 4 नंबर है, ये अपना 5 नंबर है। ठीक, ये अपने को ऑटो पे सेट करनी रहती है अगर अपने को ऑटो पे ऑन करना है तो। फिर आप यहाँ पे चेक करना होगा आपको, देखिए मेंटेनेंस यहाँ पे मोड जो इसका पैराग्राफिंग डिज़ाइन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। मेंटेनेंस में यहाँ पे आप देख लीजिए फॉल्स लिखा हुआ है। इसमें जो है मेंटेनेंस में 2 नंबर चिलर में मेंटेनेंस ट्रू लिखा हुआ है, 3 नंबर में मेंटेनेंस ट्रू लिखा हुआ है, 4 नंबर में मेंटेनेंस ट्रू लिखा हुआ है, 5 नंबर भी सेम लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स का मतलब ये है कि अगर हम फॉल्स सेट करेंगे तो जो हम ऑटो पे ये चीज़ कमांड देंगे, ऑटो पे जब हम कमांड आएगी यहाँ पे, तो केवल जिस पे फॉल्स है केवल वही चिलर चलेगा, बाकी जिसमें ट्रू लिखा हुआ है वो चिलर नहीं चलेगा। उसके लिए देखिए, अगर आपको सेटअप करना है, देखिए हमने ये जो माउस पकड़ा, माउस से एरो लाया हमने। अभी जैसे हमें 2 नंबर ऑन करना है, देखिए 2 नंबर पे एरो आया, हमने माउस की राइट की पे क्लिक किया। देखिए ऐसा जो पैराग्राफ आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए फॉल्स या ट्रू, तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे ट्रू सेट किया हुआ। अगर हमें फॉल्स लगाना है, फॉल्स यानी हमें जो चिलर ऑन करना है उस पर हमें फॉल्स टिक करनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक हुआ ही है। हम इसको बस सेंड कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए सेंड कर दिया हमने। 2 नंबर पे देखिए अभी यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। देखिए 1 नंबर फॉल्स था, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर अब हम कमांड देंगे तो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर दोनों चलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। लेकिन हमें 2 नंबर 2 चिलर ये जो तभी चलाने हैं जब हमें रिक्वायर्ड रहेगी, जब हमारा टेम्परेचर हाई जा रहा तब हमें रिक्वायर्ड रहेगी। तो अभी मान के चलिए एक ही चिलर हमारे ऑन करने, तो अभी जैसे 1 पे फॉल्स लगा है, अब जैसे 1 को हमें ऑफ करना है, 1 को हमें इस पे जो कमांड हमें उस चीज़ पे नहीं देनी, केवल 2 ही चलाना है, तो इस पे फिर से माउस की राइट क्लिक करिए, उस पे फॉल्स पे जाके ऐसा ऑप्शन शो करेगा। आप लाइए इस पे, ये ट्रू पे जो है माउस की लेफ्ट वाली की क्लिक कीजिए, ऐसा आएगा और उसको फिर से वापस सेंड कर दीजिए। ये सेंड हो गया। देखिए यहाँ पे फॉल्स की जगह पे भी ट्रू हो जाएगा। ये देख लीजिए ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर केवल फॉल्स है, यही चलेगा बस। ये हो गया हमारा चिलर का। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पे ये कूलिंग टावर का ही रहता है। कूलिंग टावर में भी आपको सेम ही है, जैसे मेंटेन यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हो जाता है चिलर में हमारे, और हमारे कूलिंग टावर में जो कूलिंग टावर हमें ऑन करना है वहाँ पे भी मेंटेनेंस में हमें ऑन और ऑफ करना रहता है। मेंटेनेंस अगर ऑन रहेगी तो समझ लीजिए वो कूलिंग टावर पे कमांड नहीं जाएगी, वो कूलिंग टावर हमारा ऑटो पे नहीं चलेगा। जिसमें मेंटेनेंस ऑफ रहेगी वो कूलिंग टावर हमारा वो चलेगा। तो हमने यहाँ पे मेंटेनेंस 1 नंबर कूलिंग टावर जो है उसकी मेंटेनेंस पे हमने ऑफ करके रखा है, तो हमारे कूलिंग टावर केवल 1 कूलिंग टावर नंबर चलेगा बस। बाकी 1 2 3 4 ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये 4 कूलिंग टावर नहीं चलेंगे, केवल 1 चलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस को हमने ऑफ करके रखा है। यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑन है, यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पर भी 5वां नंबर ये भी हमारा ऑन है मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका सब कुछ सेटअप हो गया। अब आप क्या करना है, आप पे जो चिलर चलाना था मेंटेनेंस को, वो ट्रू को फॉल्स कर दिया आपने। 2 नंबर फॉर एग्जांपल हमें ऑन करना था, मेंटेनेंस को हमने जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दिया। कूलिंग टावर हमारा मेंटेनेंस जो चल रहा है, कभी भी आप अगर नए हैं अपने सीनियर से एक बार जो भी है वहाँ पे एक बार जो है पूछ लेना। ठीक है, मेंटेनेंस कूलिंग टावर नंबर हमारा 1 चल रहा है, ये हमारा ऑफ हो गया। अब चलते हैं हम आपको ये देखिए चिलर प्लांट, सीएम सिस्टम, चिलर प्लांट, ये जो चिलर पैरामीटर, चिलर डायग्नोस्टिक, चिलर समरी, वीएफडी इंटीग्रेशन। आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना, केवल अगर ऑटो पे ऑन करना है हमें सीएम सिस्टम पे डायरेक्ट जाना है। माउस पकड़ा हमने, माउस से जो है उसकी लेफ़्ट की पे ये क्लिक किया। अभी देखिए सीएम सिस्टम आएगा आपके सामने, सीएम सिस्टम पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सीएम सिस्टम पे हमने ये क्लिक किया, ऐसा करके जो पैराग्राफ आपके सामने शो करेगा। देखिए ये आ गया। इसमें आपको कोई चीज़ ध्यान नहीं देनी, बस 2 ही चीज़ पे आपको ये चीज़ गौर करना है, सिस्टम रीसेट, सिस्टम इनेबल। कभी भी सिस्टम आप ऑन कर रहे हैं, सिस्टम एक बार ये जो रीसेट कर लेना। यहाँ फॉल्स है, फॉल्स को एक बार क्या करना होगा, आपको ट्रू करना होगा। वही
माउस पकड़ें, माउस पकड़ने के बाद आपको राइट की पे क्लिक करिए, ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ट्रू करके लेफ़्ट वाली की दबाइए माउस की, ऐसा टिक हो जाएगी। ये इसको सेंड कर दीजिए। जैसे सेंड करेंगे वो सेकंड नंबर पे आपका फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। देख लीजिए ये ट्रू हो गया। ये जैसे ही ये हो जाए ट्रू, इसको वापस से फॉल्स कर दीजिए, बस कुछ सेकंड के लिए, बस हो गया। ये ट्रू था, हम इसको वापस से फॉल्स कर देंगे। फॉल्स पे ऑलरेडी टिक है, हम इसको सेंड कर देंगे भाई। देखिए ये वापस से भी फॉल्स हो जाएगा। ये समझ लीजिए हमारा सिस्टम रीसेट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिस्टम इनेबल करना। इनेबल यानी ऑन करना, डिसेबल यानी ऑफ करना। तो इनेबल करना है। इनेबल अभी ये फॉल्स मतलब समझ लीजिए ऑफ है। जैसे हम इसको ट्रू करेंगे ऑन हो जाएगा। देखिए सेम जैसे आपने रीसेट किया था वैसे ही आप इनेबल पे जाएं, माउस की राइट क्लिक किया आपने, ऐसा सिस्टम आपके सामने ऐसा जो है ऑप्शन शो करेगा। आपको क्या करना है, यही इस ट्रू को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सेंड किया, जैसे ही आपने सेंड किया वैसे ही आपका सिस्टम 2 नंबर पे आपने ट्रू को फॉल्स किया हुआ है, 2 नंबर चिलर आपका ऑन हो जाएगा, 1 नंबर कूलिंग टावर आपका ऑन हो जाएगा और पंप आपके जो है वो प्रेशर के हिसाब से अपने 1 नंबर 2 नंबर जो भी पंप अपने आप से वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो पे स्टार्ट होगा। जैसे उसको जो प्रेशर की रिक्वायर्ड रहेगी, जो उसको ये जो ज़रूरत रहेगी उसी हिसाब से वाटर फ्लो वो करता रहेगा। 1 पंप की ज़रूरत है 1 पंप चलेगा, 2 की ज़रूरत है तो वो 2 चला देगा। बस आपको यहाँ से ट्रू करना है, यहाँ पे सेंड कर देना, सिस्टम आपका ऑन। ठीक, अब आ जाइए आप बाहर। देखिए अब जैसे हमें क्या करना है, जैसे हमारा सिस्टम एक बार ऑन हो गया तो हमें एक बार केवल यहाँ जो है एक बार आ जाइए बैक आ गए हम वापस। देख लीजिए सिस्टम हमारा यहाँ पे एक बार आपको चेक करना रहेगा कौन कौन सा सिस्टम हमारा ऑन हुआ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, 2 नंबर चिलर आपका ये जो रेड सिंबल दे रहा है, रेड इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ ग्रीन हो जाएगी, ये वाल ग्रीन हो जाएगा, ये वाल ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे एक एरो चलने लगेगी। और एरो मैं आपको दिखा देता हूँ एरो कैसे चलेगी। देखो यहाँ पे वॉल जब भी खोलने हैं या ऑफ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको मैनुअल में देखनी रहेगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वॉल ऑफ करने और ऑन करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारी कमांड क्लोज है तो कमांड पे क्लोज जो लिखा हुआ है इसको हम माउस की राइट की दबाएं, ऐसा ऑप्शन हुआ, इसको हम बस ओपन कर देंगे। देखिए ये हमने ओपन कर दिया, ये हमने सेंड कर दिया। देखिए ये हमने ओपन हो गया। तो अभी इसको जो है कुछ बस जस्ट सेकंड लगेंगे और इसको ऑन होने में। ये हमने अभी आपको दिखाने के लिए केवल मैनुअली किया है कि अगर वॉल कभी ऑन करना है या ऑफ़ करना है तो यहाँ से ये जो कमांड लिखी है, कमांड की जगह पे क्लोज को बस ओपन करके सेंड कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए ये ऑन हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन हो गया और यहाँ पे ओपन की एरो भी चलने लगी। ये देख लीजिए ये वाटर सप्लाई हमारी होने लगी यहाँ पे। तो ऐसे जो है आपका शो करने लगेगा। ओके, मैं इसको अगर फिर से आपको ऑफ करना है, उसी ओपन पे जाइए, माउस की राइट क्लिक करिए, यहाँ पे क्लोज है, इसको बस सेंड कर देना है, क्लोज कर दे। ये सेंड कर दिया, ये वाल वापस क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये एरो भी अपने आप ऑफ हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा टोटली। अब उसके बाद यहाँ पे आप चेक करना होगा, आपको कुछ पैरामीटर, चिलर पैरामीटर में आपको जाना होगा। एक बार लेफ़्ट की दबाइए, लेफ़्ट की दबाने के बाद देखिए आपको ये ऐसा जो है सिंबल आपके सामने ऐसा जो है शो करेगा। आपने 2 नंबर को कमांड दिए तो आपको 2 ही नंबर में जाना है। आप ये 2 नंबर, ये चिलर नंबर 2 है, इसके ऊपर क्लिक करिए माउस की लेफ़्ट की दबा के। उसके बाद आपके सामने देखिए ऐसा करके शो हो जाएगा। देखिए इसमें आपको एक चीज़ देखना है, जैसे रिमोट लिविंग चिल वाटर टेम्परेचर सेट पॉइंट। कभी हम जैसे ऑन करते हैं, जो चिलर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 0.0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको हम जैसे अभी सेट नहीं हुआ है तो इसको हम सेट करेंगे। अगर ये फ़ारेनहाइट में रहेगा तो इसको हम 44.6 यानी 44.6 के अराउंड में हम इसको सेट कर देंगे, 44.6 इन फ़ारेनहाइट। अगर ये सेल्सियस में रहा, जैसे यहाँ पे F लिखा हुआ है तो हमें 44.6 ऐड करना है। अगर यहाँ पे C लिखा मिला कोई चिलर में तो आपको 7.0, क्योंकि कॉमर्शियल लाइन में आपको
7 डिग्री सेल्सियस ही सेटअप करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम वापस चले आएंगे पैरामीटर में। ये हम आ गए वापस चिलर प्लांट में। अब देख लीजिए, अगर आपको चिलर थोड़ी देर बाद ऑफ करना है, यानी अगर रिक्वायर्ड नहीं आ रही है किसी चीज़ की कि हाँ हमें कूलिंग अचीव हो गई है, कूलिंग मिल चुकी है, अब हमें चिलर ऑफ करना है, या कुछ देर ऑफ करने के बाद फिर से हमें ऑन करना है, तो आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे CHWR लिखा हुआ है, CHWR लिखा हुआ है। सबसे साइड में देखिए यहाँ पे आप दिखा दीजिए, देखिए CHWR लिखा है। CHWR मतलब चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर है, जो अभी 19.3 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए CHWST चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर है। ये जो जा रहा है HU के लिए है, उसका टेम्परेचर है, और ये CHWR जो HU से आ रहा है, ये उसका टेम्परेचर आ रहा है। तो अभी तो चिलर हमारा ऑफ है, तो 18.7 ये अराउंड दिखा रहा है 19.3, तो ये अप्रॉक्स सेम ही है, क्योंकि हमारा चिलर चल नहीं था, तो इनलेट आउटलेट तो सेम ही रहेगा। जब ये हमारा चिलर ऑन हो जाएगा तो ये 19.3 जो है ये धीरे धीरे कम होते होते आपका 12 से 13 तक आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब HU से आता है तो 4 से 5 डिग्री जो डेल्टा T होता है, जो सेल्सियस में रहता है, वो आने के बाद यहाँ पे 12-13 हो जाए, तब आप अपने सीनियर से पूछ के एक बार चिलर को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ होने के बाद जैसे यहाँ पे 19-20 फिर से शो कर जाए तो आप चिलर फिर से ऑन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ऑफ करना है तो जैसे आप CM सिस्टम से आपने ऑटो पे ऑन किया है, तो आप ऑटो पे जाइए, देखिए, फिर आप गए CM सिस्टम पे। CM सिस्टम पे देखिए, यहाँ CM सिस्टम, आपने लेफ़्ट की दबाई माउस की, लेफ़्ट की दबाते ही आपके सामने ये पैराग्राफ हो गया भाई, ये देखिए ये आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतने समय रीसेट भी कुछ नहीं करना, केवल स्टार्ट के टाइम आपको रीसेट करना है, ऑफ के समय आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपको रहेगा ना, तो यहाँ पे ट्रू शो करेगा। जब आपका चिलर ऑन रहेगा तो ये जो फॉल्स लिखा है यहाँ पे ट्रू शो करता रहेगा। अब आपको उस ट्रू को ऐसे ही फॉल्स कर देना है। जब आपको ऑफ करना है, आपको कहाँ जाना है, उसी तरह माउस की राइट की पे क्लिक किए, और यहाँ पे ये पहले ऐसे रहेगा। जब आपका चिलर ऑन रहेगा तो ये जो है ना, ये जो ट्रू पे रहेगा, और आपको केवल फॉल्स पे होकर करके आपको चिलर ऑफ कर देना। ये फॉल्स किए, ये वापस सेंड कर दिए, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम समझ लीजिए हमारा सिस्टम ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद आप आ जाइए वापस से, ये देख लीजिए, ये चिलर प्लांट में वापस आ जाइए, या तो यहाँ से ले लीजिए, और नहीं तो यहाँ से शॉर्टकट है, शॉर्टकट ले लीजिए। वापस देखिए, ये आ गए हम वापस अपने चिलर प्लांट में। अब देखिए, आपने तो पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया, लेकिन अब वाटर जो हमारा चिल्ड वाटर अभी हमने ऑफ ही किया है, तो ऑफ किए करने के बाद हमारा 7 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, लेकिन वो पानी रुक गया, क्योंकि हमने सारा सिस्टम ऑटो पे ऑफ हो गया। टोटल आपका कंडेंसर पंप, सारे वॉल, कूलिंग टावर, चिलर एंड प्राइमरी पंप सब कुछ ऑफ हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा सिस्टम ऑफ हो गया, आपको वाटर ये जो कंटिन्यू आपको सर्कुलेशन करनी है, तो आपको ये जो 2 नंबर चिलर हमने ऑन किया था, उसके वॉल को हमें खोल देना है भाई। ये कमांड पे गए, ये कमांड जो है, ये वॉल 2 के सामने, क्योंकि दो चलाया था, 2 चिलर की पाइपलाइन में ही केवल हमारा ठंडा पानी है, बाकियों में नहीं है। ठीक है, 2 चिलर में ही रहेगा। तो 2 नंबर वाला हम वॉल क्या करेंगे, 2 नंबर के वॉल को हम यहाँ से खोल देंगे। यहाँ पे आए, हम इसको ओपन कर दिए, ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ये सेंड कर देंगे, ये ओपन हो गया भाई, देख लीजिए, ये क्लोज था। ठीक है, 2 नंबर चिलर ये ओपन हो गया। ये ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी पंप। अब भाई हमने केवल वॉल ही खोला है, वॉल खोला है तो पानी तो भी वही है, उसको सर्कुलेशन करने के लिए आपको पंप चलाने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, ये ऑफ पे माउस की राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा शो होगा। आपको क्या करना है, केवल ऑन करके ये सेंड कर देना है। ठीक है, ये ऑन पे लाए, ऑन पे सेंड, जैसे ही सेंड करेंगे वो प्राइमरी पंप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, बाकी कोई
और फिर ये वॉल जैसे फिर से आपको ऑटो कमांड देनी है, आपको ये मतलब जो भी स्टार्टिंग से जो मैंने बताया उसी तरह आपको कर देना है। ओके क्लियर। बाकी कुछ रह गया हो तो आप भाई बता देना।